अजीत यादव को वोट दो, ये काम करने वाला आदमी है। एक आदमी के बस के नहीं है, चुनाव जनता लड़ाती है। बिल्कुल सही, ठीक है जी। अब पिछली बार जब मेरी टिकट कटी तो मैंने हाथ जोड़ ली कि ना जी ना, मुझे 100% उम्मीद है कि पार्टी मुझे टिकट दे रही है, और यदि पार्टी टिकट नहीं भी देती है तो मैं ऐसा नहीं होगा कि बागी हो जाऊंगा या ये हो जाऊंगा, वो जनता डिसाइड करेगी। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। नगर निगम चुनावों की घोषणा के साथ ही आप देख सकते हैं कि सभी नेता अपने जनता के साथ मिलने का दौर शुरू कर चुके हैं, चुनावी कार्यालय भी खोल चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम मिलने आए हैं वार्ड नंबर 10 के प्रत्याशी भाई अजीत यादव जी के पास में। अजीत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस बार आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर के आप चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं इस बार? देखिए, मुद्दे तो सब पार्टियों के पास, सब नेताओं के पास एक जैसे होते हैं जी, कि काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे जी। ये तो एक आम बात हो गई है। जो मुद्दे हैं वो सिर्फ ये है कि भी हम कितना काम कराएंगे। काम कराने की कोशिश तो हर जनप्रतिनिधि करता है, कोई कम करा देता है, कोई ज्यादा करा देता है। तो मुद्दा ये नहीं, मुद्दा तो ये है सिर्फ कि जो काम पेंडिंग रह गए हैं या भविष्य में क्या होगा वो देख के हम बताएंगे। जनता अजीत यादव को वोट दे, ऐसा क्या खास बात है? क्या आप सोचते हैं कि जनता आप ही को वोट देगी इस बार अगर आप चुनाव मैदान में आते हैं? ये जो मेरा पिछला टाइम रहा है, जब मुझे मेरे गांव ने चुना, फिर मैं जिला पार्षद बना, वो वार्ड वाले रहे, 28 गांव थे और 36 ढाणी थी उस टाइम पे मेरे वार्ड में। ठीक है, तो वो काम देखेंगे और वो लोग आएंगे, वो आए भी हैं, वो बताएंगे कि अजीत यादव को वोट दो, ये काम करने वाला आदमी है। वार्ड नंबर 10 की अगर हम बात करें तो वार्ड नंबर 10 में किस किस एरिया को आप देखते हैं, कौन कौन से एरिया है जहां से आप चुनाव लड़ेंगे, और जो वोटर्स हैं आपके पास, टोटल कितने वोटर आपके पास? देखिए, 19,400 वोटर हैं वार्ड नंबर 10 में, जिनमें 9,086 वोटर हैं सेक्टर 10 के। ठीक है, और मतलब मैंने सेक्टर 10 लेके आए थे कि इसमें सबसे ज्यादा वोटें हैं। हरिनगर है, शक्ति पार्क है। हमारे इस वार्ड में एक कादीपुर जो गांव है, ये तो नया जुड़ा है। वार्ड नंबर 23 में हरिनगर, शक्ति पार्क, सेक्टर 10 है। ये तो पहले से ही हमारा वार्ड है, और ये वार्ड नहीं, ये हमारा एक परिवार है जी। हरिनगर हो, शक्ति पार्क हो, सेक्टर 10A हो, ये हमारा एक परिवार है। क्योंकि ये सेक्टर में तक हो, सेक्टर 10A को, यहाँ तो गांव से भी ज्यादा भाईचारा है। बिल्कुल, गांव में तो चाचा ताऊ की कहीं ना कहीं वो हो सकती है कि तूने मेरा खेत दबा लिया, तूने मेरा घर दबा लिया। यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। उद्या करना पे तो प्लॉट है, कोई नहीं कह रहा। कोई किसी घर के सामने गाड़ी खड़ी करे तो भी कोई नहीं, वो उसके सामने कर देगा। इस सेक्टर 10A जितना भाईचारा इस गुड़गांव में तो कहीं है नहीं, और कहीं बाहर हो जहां मैं ना गया हूं, मैंने देखा नहीं। जी। आपने बात की शक्ति पार्क की भी, जो आपके एरिया में शक्ति पार्क में काफी समस्याएं, और हरिनगर में जो समस्याएं सीवर को लेकर के खासकर, तो उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो हमारा शक्ति पार्क है और हरिनगर है, ये पहले अनऑथराइज था। अब धीरे धीरे सरकार ने ऑथराइज कर दिया है, तो धीरे धीरे सरकार कोशिश कर रही है। जहां तक मेरा अपना मानना है, वहां थोड़ी सी गड़बड़ ये रही, ये पूरे गुड़गांव में ही है। सीवर की समस्या, पानी निकासी की समस्या पूरे गुड़गांव में। क्योंकि जहां प्लानिंग बोर्ड था, प्लानिंग ऑफिसर थे जी, उन्होंने, अब कोई हिसार से है, कोई भिवानी से है, कोई जींद से है, या कोई दूसरे प्रदेश से भी है, उसने किसी भी शहर के बारे में वो ज्ञान नहीं होता कि आजकल बरसात तो होती नहीं है, कम होती है, कि बरसाती पानी कहाँ जाएगा या जमीन का ढलान कहाँ है। आपको याद होगा कि हिरोनत वो भर गया था, क्योंकि बरसाती पानी, वो नाला खुदाई चल रही थी और नाला रोक रखा था, तो बरसाती पानी हिरोनत मुंह कर लिया उसने, और पूरा कितने बड़ा महाजाम लगा था उस टाइम में। तो हरिनगर और शक्ति पार्क, यहाँ सीवरेज की समस्या इसलिए है कि पानी जाना था हमारे पश्चिम की तरफ, और इन्होंने कर दिया उत्तर की तरफ। ये समस्या है। समय आएगा जब हमें मौका मिलेगा, जनता हमें मौका देगी, तो इस समस्या को हम समाधान करा देंगे। आपके वार्ड की बात करें, वार्ड नंबर 10, जिसमें पहले पार्षद रह चुके हैं अश्वनी शर्मा जी, तो क्या कुछ लगता है कि उन्होंने क्या काम किए थे कि क्या नहीं कर पाए वो इस बार, क्या कुछ लग रहा है आपको? देखो, मैंने बताया ना, जो भी जनप्रतिनिधि होता है वो अपनी तरफ से पूरा कोशिश करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम कराऊं। हो सकता है भाई उसने अपने हिसाब से ठीक ही काम कराया, कुछ एक हमें राहत मिली है कि भी जो उन्होंने नाला बनवाया था बरसाती पानी के लिए, उससे पानी भराव में थोड़ी सी राहत मिली है, और जब हमें मौका मिलेगा तो हम उससे जो थोड़ी सी है उसको ज्यादा कर देंगे भाई, सारा काम ठीक हो जाएगा।
टिकट की अगर बात करें तो पार्टी सिंबल पे, पार्टी टिकट पे आप भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, यदि टिकट में कुछ ऊंच नीच होती है तो क्या करेंगे? देखो, पिछली बार मेरी टिकट कटी, मैं नहीं लड़ा क्योंकि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही था, हूं और रहूंगा। जी जी। और ये जो चुनाव लड़ना है ना, ये एक आदमी के बस के नहीं है। चुनाव जनता लड़ाती है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है जी। अब पिछली बार जब मेरी टिकट कटी तो मैंने हाथ जोड़ ली कि ना जी ना, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, हो सकता है मुझे मेरे अंदर कोई कमी निकली हो। मैंने 5 साल तक लोगों की सेवा की है, अब शायद पार्टी के पास भी आवाज पहुंच गई, तो मुझे 100% उम्मीद है कि पार्टी मुझे टिकट दे रही है। और यदि पार्टी टिकट नहीं भी देती है तो मैं ऐसा नहीं होगा कि बागी हो जाऊंगा या ये हो जाऊंगा, वो जनता डिसाइड करेगी। बिल्कुल, मैं बागी नहीं होऊंगा, जनता क्या कहेगी वो देखना है। आप बागी नहीं होंगे, जनता कहेगी तो बागी हो जाएगी। नहीं, मैं तो कही मैं बागी नहीं होऊंगा, जनता डिसाइड करेगी क्या करना है। मतलब जनता चाहती है कि आप चुनाव लड़े हर हाल में, मुझे ऐसा लग रहा है इस बार। हाँ जी, हाँ जी। इस बार जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी बात की? जनता को यही है कि भाई जैसे मैं आज आप लोगों के बीच हूं, मैं सुख दुख में साथी हूं, ऐसे ही आप मुझे बता दोगे तो मैं और अपने आप को बेहतर करने की और आपके नजदीक आने की, आपके सुख दुख में साथ रहने की और बेहतर कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखा आपने कि जो पूर्व सरपंच रहे हैं अजीत यादव, उन्होंने कहा कि किस तरह से वो जनता के साथ हैं और टिकट मिले या ना मिले तब भी वो जनता के साथ ही हैं। यानी कि जनता सर्वोपरि है उनके लिए, मतदाता सर्वोपरि है और सेवा वो हमेशा करना चाहते हैं। पार्टी के सच्चे सिपाही भी उन्होंने कहा अपने आप को। देखते रहिए आप अजय भारत। जय हिंद, जय भारत।